प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझना किसी जादूगर के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े सियासी एक्सपर्ट्स फेल हो जाते हैं और फिर सब एक ही बात कहते हैं। बाकी नेताओं की सोच जहां जवाब देने लगती है, नरेंद्र मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं। राजस्थान में प्रचार के बाद मोदी भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा पहुंचे। मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की संत मीराबाई की जयंती मना रहे थे। ये अद्भुत संयोग है या एक बड़ा जबरदस्त प्रयोग है? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। भव्य मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो काम 500 साल से रुका हुआ था। हर हिंदू ये सोचता था कि इस जीवन में अयोध्या में मंदिर बनते नहीं देख सकता। वो काम होने वाला है और दूसरा बड़ा काम मथुरा में आज से शुरू हो गया है। बाकी बातें आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मोदी के मथुरा आने की इनसाइड स्टोरी क्या है? कृष्ण जन्मस्थान आने के पीछे का असली प्लान क्या है? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कृष्ण जन्मस्थान आए। जय श्री राम और जय श्री कृष्ण 2023 से लेकर 2024 तक अब ये दो नारे चलेंगे। विरोधी जलते रहेंगे, कुछ कह नहीं सकेंगे। 23 नवंबर मथुरा, 22 जनवरी अयोध्या, ये दो तारीख याद रखिएगा। हिंदू वोट बैंक का पूरा ग्रामर बदल रहा है। जो जाति गिनती की बात करते थे, वो नरेंद्र मोदी की सियासत आज तक नहीं समझ पाए। मोदी ने कृष्ण जन्मस्थान से राजस्थान जीतने का प्लान बना दिया। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। वृंदावन को घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है, तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे, ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का ये समारोह हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। और यही तो भारत की पहचान है। हम एक ही कृष्ण में बांसुरी बजाते कर्ण कान्हा को भी देखते हैं और सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव के भी दर्शन करते हैं। मोदी विरोधी कुछ नेता यादव वोट के दम पर सियासत चमकाते हैं। सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी काशी और अयोध्या के बाद मथुरा और वृंदावन को भव्य बनाएंगे, यदुकुल नंदन भगवान कृष्ण का जन्मस्थान सजाया जाएगा, तो यादव वोट बैंक किधर जाएगा? 1989 के बाद एक नारा चला था, अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब अयोध्या में मंदिर बनने लगा है, काशी में कॉरिडोर बन चुका है, मथुरा वृंदावन में प्रधानमंत्री पधार चुके हैं। अब की बारी बांके बिहारी से नया समीकरण बनाएंगे। मोदी ने विरोधियों को याद दिला दिया,
कुछ मोदी विरोधी नेताओं की मुगलों वाली मानसिकता अब खत्म होगी, सनातन का झंडा बुलंद होगा, हिंदू खुश होगा। जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीज को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला के बाद कृष्ण लला की बारी आएगी। प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। साथियों, ब्रज क्षेत्र में देश में हो रहे हैं बदलाव, ये विकास केवल व्यवस्था का बदलाव नहीं, ये हमारे राष्ट्र के बदलते स्वरूप का, उसकी पुनर्जागृत होती चेतना का प्रतीक है। और महाभारत प्रमाण है कि जहां भारत का पुनरुत्थान होता है, वहां उसके पीछे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर होता है। उसी आशीर्वाद की ताकत से हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे और विकसित भारत का निर्माण भी करेंगे। कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा है, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, देवउठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। ये भरोसा, ये दावा, ये भविष्यवाणी ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे एक एक वोट का सॉलिड मैकेनिज्म है। सनातन वोट का मैकेनिज्म, जातियों का इक्वेशन, महिला इमोशन, राम राज्य की परिकल्पना, ये चार चीजें राजस्थान की जीत की गारंटी है। गहलोत सरकार की कभी वापसी नहीं होने का मोदी का यही सीधा सीधा फॉर्मूला है। ये चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान की ठोस आधारशिला रखने का चुनाव है। यह आधारशिला कांग्रेस शासन वाले डर, भय, लूट, धोखा, अत्याचार, प्रताड़ना के माहौल में नहीं बनती। इसलिए राजस्थान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना जरूरी है।
और अभी अभी दिवाली गई है। दिवाली में हमारी माताएं बहनें सफाई करती है ना, हर कोने में सफाई करती है। कोने में भी कूड़ा कचरा रहना नहीं चाहिए। करती है कि नहीं करती है? क्योंकि दिवाली मनानी है, 25 तारीख को भी दिवाली मनानी है। ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। पक्की सफाई करोगे, हर कोने में करोगे, हर गांव में करोगे, हर बूथ में करोगे, पूरा क्लीन स्वच्छता अभियान। मोदी का ये मैकेनिज्म सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, 24 का भी रास्ता तैयार कर रहा है। वो कैसे, इसको कुछ देर में आपको बताएंगे। पहले राजस्थान की पिच पर मोदी कैसे गहलोत को हमेशा के लिए राजस्थान की सियासत से निपटाने का काम कर रहे हैं। वो सैंपल नारी शक्ति मोदी हर मंच से दावा करते हैं। ये बीजेपी का सबसे भरोसेमंद सैंपल है। राजस्थान में महिला वोटर की ताकत 48% है, जबकि देश भर में महिला वोटर्स लगभग इतनी ही है। मोदी को लगता है कि बीजेपी सरकारें नारी सम्मान और सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए आधी आबादी उनके संग है और अपने इस सॉलिड वोटर्स का भरोसा जगाने में मोदी कोई कसर नहीं छोड़ते। गहलोत जी के एक सबसे करीबी मंत्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और इसलिए महिलाओं पर अत्याचार को वो वाजिब बताते हैं। मैं जरा आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। जिस दिन से मैंने सुना है ना, मैं मेरे गुस्से को काबू में नहीं रख पाया हूं। आप मुझे बताइए, क्या किसी बलात्कारी को कोई भी मर्द कह सकता है क्या? उस पुरुष की सगी मां भी उस बेटे को भी मर्द कहेगी क्या? क्या ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये हमारे देश की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? क्या ये बात ऐसे ही सुनकर के राजस्थान का पानी, क्या इसको सह सकते हैं? सह सकते हैं? उपाय क्या है? उपाय क्या है? उपाय क्या है? सजा दीजिए दोस्तों, सजा दीजिए। ये सिर्फ सरकार बदलने का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों को सजा करने का मुद्दा है। 2019 के राजस्थान लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोट शेयर कांग्रेस के लिए जहां 34% था, बीजेपी को कहीं ज्यादा 58% महिलाओं का वोट शेयर था। पूरे देश में लोकसभा चुनाव में महिला वोटर का शेयर कांग्रेस के हिस्से में 20% था, जबकि बीजेपी का महिला वोट शेयर 36% था, जो 2014 के चुनाव में मिले वोट शेयर से 7% ज्यादा था। प्रधानमंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि सनातन जाति, महिला और राम राज्य का कॉन्सेप्ट, ये वो प्रायोरिटीज हैं जिन पर काम हो गया तो मामला बन गया। इसलिए राजस्थान चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने राजस्थान में लोगों को इसी बात की याद दिलाई। कांग्रेस ने दंगों में राजस्थान को नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को टूरिज्म में अग्रणी बनाएगी। कांग्रेस ने हमारे तीज त्योहारों पर कर्फ्यू के मामले में राज्य को नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को तीर्थ यात्राओं में अग्रणी बनाएगा। कांग्रेस ने राजस्थान को अपराध में नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को निवेश में अग्रणी बनाएगी।
कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में टॉप पर पहुंचाया। भाजपा आपके राज्य को उद्योगों में अग्रणी बनाएगा। कांग्रेस ने राज्य को पेपर लीक में नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को शिक्षा और खेल में अग्रणी बनाएगा। और जब प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उनके पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। योगी का सरकार चलाने का तरीका यही है। सनातन का उत्थान, जाति पाति में भेद नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर कोई संदेह नहीं और राम राज्य की परिकल्पना का पूरा भरोसा। योगी आदित्यनाथ जयपुर में थे। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर की झोटवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका रोड शो था। यहां से उन्होंने यही संदेश दिया।